और बीचे में वह घुल गई। बहुत याद करिए, हैं? कहावतें बहुत याद ये करिए। कहावत नहीं है, ये चरितार्थ है। छली पोटली नमक की और था सिंधु की लेन, और सिंधु में क्या है? पानी, और पानी में चला नमक, तो क्या होगा? वो घुल गया बीच में। अब घुल ही गया तो क्या बचा? तो वही शास्त्र कहता है कि छली पोटली नमक की, था सिंधु की लेन, और बीचे में हुआ घुल गई, तो उत्तर काहे को देन, तो बचे ही नहीं कुछ। चलो फिर भी देखिए, बोली एक अमोल है, और जो कोई बोले बोल, और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर। पुनः कह रहा हूं पोल। अच्छा, ये पोल पोल मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरा ध्यान एक तरफ ले जाने का था बालक का। बालक बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत तेज दिमाग का बालक लग रहा है। देखा कैसे घुमाता है बात को, लेकिन घुमा नहीं पाएगा। परेशान हो, अगर हमको घुमाएगा तो मैं इसको भी घुमा दूंगा। ठीक, देखिए जैसे ही इस बालक की बुद्धि को मैं अपनी तरफ लाता हूं, तो एक नया विश्लेषण खड़ा कर देता है अपने मन से। ठीक है, खड़ा करने दो। अब ये बात भी क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं कौशल के जाए हैं कौशलेश जाए, तो हमको काल पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय पर, काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। काल पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन काल को अपने क्या अधीन नहीं कर सकते। लेकिन मैं उधर तुम्हारा ध्यान दिए जा रहा हूं, जिसका मैं भक्त हूं। काल क्या है उसके सामने? कुछ नहीं है। क्यों? अकाल मृत्यु उसकी होती जो कार्य करता चांडाल का, और काल भी उसका क्या कर सकता जो भक्त है। मैं उसका भक्त हूं बेटा, है उसका काल हाल कुछ नहीं कर सकता। मैं उसका भक्त हूं जो भक्त है महाकाल का। तो भगवान शंकर का जो भी भक्त है, मार्कंडे की आपने कथा सुनाई, तो मार्कंडे भी बचे किसके नाम के प्रभाव से? भगवान शंकर के नाम से। कौशलेश के नाम जप लेते बच जाते तो मैं मान लेता। किसका नाम जपना पड़ा? भगवान शंकर का नाम जपना पड़ा। और भगवान शंकर का एक मंत्र भी है, जिससे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। मंत्र क्या है वो? ओम भौम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। यही सूत्र है। तो बेटा ये जपो, अपने आप तुम भी बच जाओगे, मार्कंडे बच गए, तुम बच जाइयो, लेकिन रहो भगवान शंकर की शरण में। और ये भगवान शंकर का जब धनुष टूटा है, तो तुमको भगवान शंकर की तरफ से विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे मैं विरोध कर रहा हूं, ऐसे तुमको विरोध करना चाहिए, लेकिन तुम विरोध नहीं कर रहे हो। तुम कह रहे हो ये धनुष गुरु की कृपा से टूटा है। दूसरी बात है तुम्हारी, किसकी कृपा से? गुरु की आज्ञा से टूटा है। तो क्या गुरु की आज्ञा? इसको ठीक कीजिए, ये आवाज इसकी ठीक नहीं है। ये बालक सो रहे, इनको जगाइए, जगाइए इनको और कहिए इसको ठीक कीजिए। इसकी आवाज देखिए कहाँ जा रही है। इसको पैना माइक बनाइए। एक बार भौड़िया आपको माइक ठीक बोल रहा था, इसको माइक को पैना कीजिए, आवाज को ऐसा बनाइए कि जो थोड़ा अच्छा लगे, साफ आवाज जाए। है पूरा खेल तुम्हारा ही है। चलो देखिए, कह रहा है गुरु की कृपा से धनुष टूटा है, गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है। क्या गुरु की आज्ञा हर स्थिति में मान लेनी चाहिए? क्या कह रहा है? गुरु की आज्ञा से टूटा। हम कह गुरु की आज्ञा न मानी जाए, जरूरी गुरु की आज्ञा मानी जाए हर स्थिति में? हर स्थिति में गुरु की आज्ञा ना मानी जाए तो क्या कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। कहां कहां गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? शास्त्र कहता है कि यहाँ यहाँ गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। कौन सा स्थान है वो? तो कहते हैं सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, पुन पुन गुरुजन रोकई तौ न कीजे दोष। अगर गुरु सेवा, अगर गुरु की सेवा की जा रही है और गुरुदेव महाराज कह रहे हैं बस बेटा नहीं मानना चाहिए, गुरु की कहाँ जा रहे भाइयों? गुरु की सेवा और करनी चाहिए, है करनी चाहिए गुरु की सेवा। गुरु जी सेवा भोजन, गुरु जी भोजन कर रहे हैं, नहीं बस बेटा आप पूरी नहीं दो पूरी और गुरु जी,
अगर गुरु जी को 2-4 पूरी ज्यादा खिला दी जाएगी तो क्या गुरु जी को ये खिलाने में कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। सेवा भोजन दान, गुरु जी को दान दे रहे हो कितना? 500 रुपए। और गुरु जी करें नहीं बेटा बस बस नहीं, गुरु जी 1100 रुपए। अगर ज्यादा दे दिए गए, बात नहीं मानी गई तो क्या कोई दोष लगेगा? सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, कोई आज्ञा भंग में दोष नहीं है। पुन पुन गुरुजन रो कहीं तो न कीजिए तोष, बार बार गुरु लोग रोके तो भी गुरुओं की बात नहीं माननी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं। लेकिन तुम कह रहे हो गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है, मैं कहता हूं एक गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है, लेकिन जो जगत का गुरु है वो जब बुला रहा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जगत का गुरु कौन है? तो शास्त्र कहता है जगत गुरु ब्राह्मणा। कौन है? जगत का गुरु ब्राह्मण है। और जब जगत का गुरु ब्राह्मण बुला रहा है उसको, तो सम्मुख क्यों नहीं आ रहा है? शास्त्र कहता है गुरुर अग्नि दुजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पति एको स्त्री नाम अभ्यागतो सर्वा गुरु। ब्राह्मण का गुरु कौन है? अग्नि। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का गुरु कौन है? ब्राह्मण। ये शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण का सूत्र है ये। और पति पत्नी का एक ही गुरु है, स्त्री का एक ही गुरु है। स्त्री का कौन गुरु है? तो शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु केवल उसका पति है। अभयागतो सर्वा गुरु। और अतिथि, अतिथि सभी का गुरु है, जो बिना बुलाए आ जाए, बिना अतिथि के आ जाए, वो सभी का गुरु है। देखिए ब्राह्मण का गुरु है अग्नि। अग्नि का गुरु कौन है? सन्यासी। और सन्यासी का गुरु कौन है? अविनाशी है। अविनाशी कौन? तमेव माता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए गुरु की आज्ञा, सीधा कटाक्ष कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, गुरु की आज्ञा राजा बलि ने नहीं मानी थी। मानी थी? नहीं मानी थी। राजा बलि वामन अवतार में जब भगवान कौन? भगवान विष्णु वामन का रूप बना करके आए थे, ब्राह्मण बन करके राजा बल के पास आए थे और कहा था कि हमें 3 पग भूमि दे दो, मांगा था। तो क्या राजा बलि ने कहा था 3 पग भूमि ले लो? उन्होंने त्वचा 3 बार कहलवाया था, दोगे कल हाथ देंगे, दोगे हाँ कल देंगे, दोगे कल हाथ देंगे। तब तक शुक्राचार्य जी बोले नहीं, इसको भूमि नहीं देना, ये छलिया है और ये तुम्हारी सब भूमि नाप लेगा। तो राजा बलि ने कहा सब नाप ले और चाहे न नाप ले, लेकिन हमने वचन दे दिया है, मैं भूमि दूंगा। और संकल्प पढ़ा गया। जैसे संकल्प पढ़ने लगे कौन? वामन देव। और जैसे कमंडल से जल निकालना चाहा तो जल नहीं आ रहा था। आ रहा था? नहीं आ रहा था। तब क्या किया? वामन देवता ने एक लकड़ी लेकर अंदर क्या किया? डाला। वहां कौन बैठे थे? शुक्राचार्य महाराज बने बैठे थे। जैसे आंख में लगा और आंख उनकी फूट गई। तो गुरुओं की हालत ये भी होती है, देखते जाओ क्या फूट गई? आंखें फूट गई, फूट गई। और भगवान कौन? वामन ने क्या किया? जैसे आंख फूटी बाहर आ गए और उन्होंने लिया और संकल्प किया। किसका? राजा बलि का। और राजा बलि ने वहां पर गुरु की आज्ञा न मान करके भगवान विष्णु को वामन अवतार में 3 पग भूमि दे दी थी। तो क्या वहां क्या राजा बलि को कोई दोष लगा था? नहीं लगा था, नहीं लगा था। इसलिए भगवान के कार्यों में यदि गुरु नहीं माता पिता भी विरोध में हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। गुरु की भक्ति में, गुरु के कार्य में अगर ये लोग बाधक बनते हैं तो इसमें इनकी भी बात न मानी जाए तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तुम्हारी ये बात कट जाती है। हेलो, और ध्यान दें, आप हैं शंकर प्रधान जी हैं ये। अच्छा। और हाँ, लीला के प्रति पूर्ण समर्पण। देखिए हाँ कहो आप। देखिए समाज भी बुजुर्गों की है। बहुत अच्छे। और जिस समाज में बुजुर्ग ना हो हाँ।
वो समाज शोभा संपन्न नहीं होती है। ठीक है। जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर में शोभायमान नहीं होगा, और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान न होगा उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी। अच्छा हो। इसलिए समाज में, घर में, मोनू बबुआ थोड़ी देर ये बनाओ यार, सीटी मार रहा है, थोड़ी देर उठ के बैठ जाओ। अभी उठ के बैठिए, यहाँ कोई सोएगा नहीं, रात भर सोए हो, यहाँ कोई नहीं सोएगा। आप बाद में अरे ये मुखड़ा कीजिए सबको, कोई सोएगा नहीं। बबुआ चले जाओ, अच्छा नहीं लगता। परशुराम जी जिनको सोना है अंदर जाइए, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बेटा। ये बात, और तुमने ऐसी माटी पर जन्म लिया है जहाँ पर कण कण पावन है, और वहाँ की मिट्टी पर जन्म लेने के बाद तुम सो रहे हो यार। जहाँ राम कथा चल रही हो, राम कथा में तो अच्छे अच्छे लोग सोते क्या, गहरी नींद वाले उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन राम कथा से कोई प्रेम नहीं तुमको जय बाबा की। बच्चे हैं, चलो बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो बच्चों को बच्चे बनकर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है, रात्रि भर श्रम होता है। अच्छा, इसलिए जो है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। देखिए वो सजग होकर के बैठ गए। ठीक है। आइए महाराज, हाँ जहाँ चर्चा चल रही है तो चर्चा शुरू। पहला तर्क आप, हाँ एक एक बात पर ही, चलो एक एक बात कर ली। हाँ वार्ता थोड़े थोड़े और ध्यान में लोग कम है तो ये मत समझिएगा हाँ हाँ, यहाँ मूल्यांकन करने वाले नहीं है। ये अच्छा। जो श्रोता है, यहाँ का एक एक श्रोता 1000 के बराबर है। हाँ है तो लग रहा है। हाँ, और देखिए तालाब में हमें 1000 बगुले नहीं चाहिए, अच्छा, अगर एक हंस है तो हमारे लिए पर्याप्त है। और ध्यान में। और देखिए महाराज, ये ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे प्रधान जी हो गए, माँ शंकर जी, और सब ये लोग रात्रि में आ जाते हैं। हाँ, संध्या काल में ही जब भगवान की आरती होती है तो ये आकर के स्थापित हो जाते हैं, और पूरी रात्रि इसी मन से भगवान की लीला का दिग्दर्शन करते हैं। अद्भुत। हाँ, ऐसे लोग हैं ये। हाँ, ये ना समझिएगा। आइए और देखिए महाराज, एक क्षण यहाँ ले लें हम। बिल्कुल दे। आप समवर्तन समदर्शन की बात कर रहे थे जी। यहाँ तो इनका समवर्तन भी अच्छा पाया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ एक जैसा काम कर देखिए रहे हैं। भक्तों पर कोई नियम लागू नहीं होता है। मेरा विषय वही था जहाँ जब विषय तर्क का होता है तो तर्क में तर्क होता है, भाव में तर्क नहीं होता है। और ये मेरा भाव पक्ष है, तो भाव पक्ष में तर्क पक्ष नहीं होता। ठीक है, चलो आप दोनों में अंतर है। ठीक है। आइए, अब जो बात आपने रखी है, आपने कहा कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां गुरुदेव भगवान का, अगर गुरुदेव भगवान का आदेश न माना जाए तो कोई दोष नहीं लगता। स्थान कौन से बताए हैं? दान, भोजन और सेवा। अगर इनमें आदेश न माना जाए तो कोई दोष नहीं लगता। देखो ये नियम नहीं है। संसार में अगर नियम है तो भैया कुछ अपवाद भी है, और लड़ाई कभी अपवाद में नहीं होती है, लड़ाई नियम में होती है। नियम क्या है? नियम यही है क्योंकि शंकर जी की वाणी प्रमाणित करती है, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। और अगर विचार करते हैं उचित कि अनुचित किए विचारू तो धर्म जाई सिर पातक भारू। ये अपवाद है। अगर माता पिता गुरु की वाणी कहीं कहीं न मानी जाए तो ये सेवा भाव है, यहाँ पर भाव पक्ष है। अगर भोजन करवा रहे हैं तो अब देखिए भोजन में तर्क नहीं लगेगा। भोजन में क्या तर्क लगेगा? अब भोजन हमारी सेवा है। अतिथि अगर आया है तो भोजन करवा रहे हैं, वहां तर्क को प्रधानता नहीं दी जाएगी, वहां भाव पक्ष लगा है क्योंकि हम भाव के साथ में भोजन करवा रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि बस, लेकिन हमारा भाव लगा है नहीं एक और, तो वहां पर तर्क नहीं लगेगा, वहां भाव पक्ष लगा है।
जैसे सेवा में हम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान ने, माता ने, पिता ने कहा बेटे बस, तो पिता का धर्म है कि बालक की समस्या के अनुसार उन्होंने बालक को रोका, पर बालक का भाव सेवा में लगा है, इसलिए वहां पर कोई तर्क नहीं लगेगा। दान में तो महाराज, दान में तो तर्क लगेगा नहीं, इसलिए आपका जो ये तर्क यहाँ लगा है ये हमें ठीक नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये तर्क का धरातल है और तर्क के धरातल पर महाराज ये नियम जो मैंने बताया है कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, आपने नहीं किया, दोष नहीं लगा। धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया, दोष नहीं लगा। एक पुत्र ने अपने पिता को जवानी दे दी और पिता मना करते रहे, और वो कोई और नहीं था महाराज, ययात ने अपने पिता को जवानी दे दी और मना करते रहे, नहीं माने, दोष नहीं लगा। हम लोग गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं, मुनिवर शयन कीन तब जाई तो लगे चरण चापन दो, और बार बार हमारे गुरुदेव भगवान आदेश देते हैं। और ध्यान में एक बार नहीं, गुरुदेव भगवान के द्वारा बार बार आज्ञा दी जा रही है और नहीं पालन हो रहा है, लेकिन सेवा भाव लगा है, इसलिए वहां पर कोई दोष, एक चिंतन और थोड़ा सा करिएगा। देखिए, अगर हमारे पिताजी भगवान के विरोध में है तो फिर आदेश न मानो। अगर हमारे पिताजी भगवान के विरोधी हैं तो आदेश न मानो। जैसे हिरण्याकश्यप भगवान का विरोधी था और प्रहलाद जी ने बात नहीं मानी, तो क्या दोष लगा? नहीं लगा, क्योंकि पिता परम पिता का विरोधी है। तो महाराज, पिता का हमें सम्मान करना है, लेकिन पिता के पहले हमें परम पिता का सम्मान करना है। तो पिता अगर भगवान का विरोधी है तो बात न मानिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु अगर भगवान का विरोधी है, अब वामन अवतार किसका है? वामन अवतार है भगवान विष्णु का, और कौन नहीं जानता है शुक्राचार्य जी महाराज भगवान विष्णु के कितने बड़े विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज की मां का वध भगवान विष्णु के द्वारा ही किया गया था। तब से शुक्राचार्य जी महाराज भगवान विष्णु के घोर विरोधी बन गए, इसलिए वहां राजा बलि ने बात नहीं मानी, राजा बलि को कोई दोष नहीं लगा। ययात ने नहीं बात मानी, कोई दोष नहीं लगा। तो अगर हमारे पिता, हमारी माता, हमारे गुरु अगर भगवान के विरोधी हैं तो फिर वहां पर बात न मानिए, आपको कोई दोष लगने वाला। लेकिन नियम यह है कि माता पिता प्रभु और गुरु अगर धर्म से जुड़े हैं तो फिर वहां पर अगर अपराध पूर्ण कार्य भी आपके द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। तो इस तथ्य पर थोड़ा सा विचार करना थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी मैं रुक गया। थोड़ी थोड़ी बातें होने दो। देखिए, प्रश्न भी तुम्हारा है, उत्तर भी तुम्हारा है। स्वयं तो प्रश्न कर रहे हो और स्वयं उत्तर दे रहे हो कि भाई बिंदु तुमने धरातल तुमने बनाया था कि माता पिता गुरु प्रभ कहे बानी और विनय विचार करे ही शुभ। विचार नहीं करना है उसमें। अगर उसमें ये विचार किया गया कि ये शुभ है ये अशुभ है तो माता पिता गुरु की वाणी फिर कहाँ मानी गई? मानी गई? शास्त्र क्या कहता है? तुम अपनी बातों पर से हो है क्या? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु पब कह बानी और बिना ही विचार करे ही शुभ। विचार नहीं करना है। अगर पिता भगवान के विरोध में है, परम पिता के विरोध में है, और तो वहां पिता की बात न मानी जाए, तुम कह रहे हो, तो पुत्र को कोई दोष नहीं लगता। तो जब पिता की बात नहीं मानेगा, परमात्मा की बात किएंगे, तो वहां वो विचार करेगा कि नहीं करेगा? अरे विचार करेगा तब तो जानेगा
कि ये विरोध परम पिता के विरोध में बात है तब तो जानेगा वो। और परम पिता के विरोध में जब बात जान जाएगा और पिता की बात नहीं मानेगा तो क्या परम पिता को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्योंकि परम पिता कह रहा है, ये परमय पिता तो कह रहा है कि मात पिता गुरु प्रभु कह बानी और बिना ही विचार करहि शुभ जानी। ये परम पिता की वार्ता है। और जब परम पिता कह रहा है कि बिना विचार करो, है अनुचित उचित विचार तजी यही पाले ही पितु बहन, अनुचित उचित विचार तजी यही पाले ही पितु बहन, है तो उसको अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, अनुचित उचित का विचार अगर करेगा तो फिर पिता की आज्ञा रह गई क्या? यही नियम है। रह गई? नियम नहीं है। हाँ, ये नियम है और जो नहीं माना गया वो नियम नहीं है, वो अपवाद है। अपवाद कैसे है? देखिए यहाँ पर तुमने कथानक भी सुनाया कि हिरण्यकश्यप की बात किसने? प्रहलाद ने नहीं मानी थी। तो क्या प्रहलाद को कोई दोष लगा था? नहीं लगा था। भक्त शिरोमणि भय प्रहलादू, भक्तों में शिरोमणि हो गए। कौन? प्रहलाद जी। और पिता की बात नहीं मानी थी। और पिता की जब बात नहीं मानी तो मात पिता गुरु प्रभु के बानी कैसे सिद्ध हुई? हाँ, तुम्हारा इस पर वक्तव्य चाहता हूँ, रखो अपनी बात। बिल्कुल महाराज, देखिए आपकी ही बात पर मेरा उत्तर छिपा हुआ है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, समझाना है केवल। देखिए सिद्धांत है उचित की अनुचित किए विचारू और धर्म जाई सिर पातक भारू। अगर माता पिता की वाणी पर विचार करते हैं तो पाप लगेगा, तो राजा बलि को पाप क्यों नहीं लगा? ये विषय तुम्हारा है, इसीलिए मैंने कहा है कि महाराज अगर नियम है तो कुछ अपवाद भी होंगे, और अपवाद में संवाद नहीं होता है। जैसे अपवाद क्या है और नियम क्या है? हम लोग नियम वाले हैं, अपवाद वाले थोड़ी है। नियम क्या है? देखिए जैसे वर्ष में अगर पूछा जाए कि वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 होते हैं, ये नियम है। अगर पूछा जाएगा कि वर्ष में कितने महीने, तो लोग बताएंगे कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो फिर हिरण्यकश्यप का वध क्या 12 महीने के अंतर्गत हुआ? नहीं हुआ। एक महीने की रचना भगवान ने की, जिसे लोग महाराज मलमास के महीने से जानते हैं, है ना? 13वें महीने की रचना भगवान ने की। देखो विषय मेरा ये नहीं था, मेरा विषय ये था कि अगर माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार कर मानना चाहिए तो वहां विचार क्यों किया गया? इसलिए विचार किया गया तो वो भी अपवाद, उसकी तो उसे अपवाद कहिए, वो नियम में नहीं है। इसीलिए देखिए एक अर्धाली और है। देखो जैसे भगवान कहते हैं ठीक है कि कोटि विप्र बद लागे जाहू, यद्यपि ब्राह्मण का अपमान करना ये महाराज बहुत बड़ा दोष है, पाप लगता है। पर नियम तो ये है कि ब्राह्मण चाहे मारे, चाहे डांटे, चाहे श्रापित करे, चाहे ताड़ना दे, सापत ताड़त परस गहनता और विप्र पूज असगावई, ये नियम है। पर अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध और लागी जाहू तो आए शरण तजिए नहीं, और सन्मुख होए जीव मोई जबही तो जन्म कोट अगनासो। अगर करोड़ों जन्मों के पाप भी लगे हो और व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए तो मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना लूंगा। सामने आ जाए कि मेरे चरणों में आ जाए? सामने का मतलब होता है अनुकूलता से। ऐसा नहीं है। अगर मेरे अनुकूल समझाओ, पहले
इसको समझो पहले। अच्छा हम समझे। अगर किसी के सामने भगवान आ जाएंगे तो आपको समझाओ। उसके पाप तो अपने आप समाप्त ही हो जाएंगे। सामने का मतलब क्यों नहीं महाराज? है, सामने का अगर मतलब भगवान प्रकट हो जाए आपकी तपस्या से सब तो आपके सारे पाप क्या हो जाएंगे? सामने का मतलब नहीं है, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ जो भाव है वो देखिए, अनुकूलता का। तुम्हारे पाप नहीं समाप्त हुए। देखिए एक उत्तर दे रहा हूँ, मैं यही जोड़ रहा हूँ। हमारे पाप, हाँ हाँ सुनो, हमने पाप किया है क्या? पाप बहुत तुमने किए हैं। तुमने एक पाप किए हैं क्या? तुमने एक बहादुर। ब्राह्मण का अपमान किया है, ये क्या है? लाओ पाप लाओ लक्ष्मण का। ब्राह्मण का तुमने अपमान किया, ये क्या है? ये पाप है। अरे ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है। तो- ब्राह्मण के लिए कहता है 4 वेद, 4 उपवेद, पाप 6 लगा होगा शास्त्र, हमें? 18 पुराण। अरे इतना बड़ा पाप लगेगा? इतना बड़ा पाप लगा है तुम्हारे लगेगा ऊपर। कि लगा है? लग गया। अपने गया? ब्राह्मण का अपमान किया, लग गया वो। कैसे बताओ? ऐसे अब बता रहा हूं मैं। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अपुराण, 128 उपनिषद, 21 स्मृतियां, श्री राम के मानस और वाल्मीकि की रामायण। इतने ग्रंथों का जब अध्ययन किया गया तो किसी ग्रंथ ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का किसी भी परिस्थिति में अपमान कर देना चाहिए। किया किसी ने? कहीं पर एक हड़ताली हो कि ब्राह्मण का अपमान किसी भी स्थिति में कर देना चाहिए तो उत्तर देना अपने क्रम में। नहीं आया। आया नहीं रुको, आया। रुको तो और तुरंत कर तुमने दे। क्या किया? सुन मुन बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई। और ध्यान दें, आप हैं धन्नु प्रधान जी। हाँ। धन्नु प्रधान जी की ओर से 25 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ी देर और बैठ जाओ आप लोग लोग। बैठ जाओ। आप लोग बैठे हो तो उसी मन लगा है। हम भी सीधा सीधा होने वाला है। वैसे वैसे ज्यादा लोग नहीं हो तो मानसिकता वैसे भी बन नहीं रही। ज्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन जितने लोग हैं उतने लोग बहुत अच्छे हैं। और ये ताप रहे वो इधर आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इधर आ जाओ। इतना आप लोग धन खर्चा करते हो और धन खर्चा करने के बाद इतने दूर दूर से पात्रों का चयन करते हो, बुलाते हो अच्छे अच्छे पात्र, और फिर सुनते नहीं हो तो हम किसको सुनाए? बताओ। ठीक है चलो। अब ये कह रहा है कि नहीं मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा। दोष लगेगा नहीं, लगेगा तो आगे लगेगा। क्यों? ब्राह्मण को अपमान किसी भी स्थिति में नहीं करना, कभी भी। क्यों? शास्त्र कहता है। क्या कहता है? और ध्यान दें, आप हैं सिंटू। सिंटू की ओर से 25 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री। आप सब लोग मेरे पक्ष में रहना, ठीक है बुजुर्ग लोग। और एक बात का और ध्यान जितने रखना, बच्चे हैं वो सब इनके पक्ष में। एक बात का और ध्यान रखना। हाँ। जैसे हाँ। 2-4 बार